सभी को नमस्ते। मेरा पिछले वीडियो में हमने विवाह के प्रकार पढ़ लिए थे, जिसमें मैंने आप लोगों को विभिन्न प्रकार बताए थे। और आज हम कुछ प्रकार जैसे बहुपति विवाह क्यों प्रचलित रहा और अभी भी क्यों प्रचलित है, उसके कारणों का एनालिसिस करेंगे। उसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में हम बहुपत्नी विवाह क्यों प्रचलित रहा, उसके कारणों का विवेचन करेंगे। तो आज हम देख लेते हैं कि बहुपति विवाह जिन जिन क्षेत्रों में वह क्यों है। तो मैंने बताया था आपको कि जो बहुपति विवाह वो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कोटा, कच्छ, कांगड़ा, स्पीति जनजातियों में पाया जाता है। वहीं बहुपति विवाह जो टोडा नायर जनजाति में भी पाया जाता है। जो नायर जनजाति केरल में, टोडा जनजाति जो कि नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। और ये उत्तरी क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जहाँ पर कच्छ, कांगड़ा, स्पीति जनजाति पाई जाती है। और कोटा जो है जनजाति, यह भी नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है, कोटा और टोडा। तो अब हम देख लेते हैं कि बहुपति विवाह के क्या कारण रहे हैं। तो वेस्टर्न मार्क का क्या मत है कि बहुपति विवाह का मुख्य कारण क्या है? लिंग अनुपात का असंतुलित होना। तो उन्होंने क्या बताया? लिंग अनुपात। लिंग अनुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पर कितनी स्त्रियां उस क्षेत्र में निवास करती है। तो यानी अगर इनके अनुसार अगर लड़कियां कम निवास करती है, मतलब जिन समाजों में स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक होते हैं, मतलब वही लड़कियां कम निवास करती हैं, तो वहाँ क्या बहुपति प्रथा पाई जाती है। अब लड़कियां कम है तो वही है कि लड़कियों के हस्बैंड फिर ज़्यादा रहते हैं। तो इस असंतुलन का एक कारण यह है कि कई समाजों में क्या कन्यावध की प्रथा पाई जाती है, कि वहाँ पर क्या लड़कियों को पैदा होते ही क्या मार दिया जाता है। जिन समाजों का जीवन संघर्षमय होता है वहाँ स्त्रियों को क्या भार समझा जाता है, मतलब जिन समाजों में क्या जीवन ही जीना बहुत कठिन होता है, तो वहाँ स्त्रियों को एक तरह से बोझ समझा जाता है। अतः लड़कियों को क्या पैदा होते ही मार दिया जाता है। फिर रॉबर्ट ब्रेफाल्ट का क्या मत है कि यह बात सदा ही सही नहीं है, क्योंकि लद्दाख, तिब्बत और सिक्किम में स्त्री पुरुषों के अनुपात में कोई विशेष अंतर नहीं है। तो लद्दाख में तो स्त्रियों की संख्या पुरुषों से भी अधिक है, फिर भी वहाँ बहुपति तो पाया जाता है। मतलब इन्होंने जो वेस्टर्न मार्क ने यह बताया कि जो लड़कियाँ जहाँ कम होती हैं, पुरुष अधिक होते हैं, वहाँ पर क्या बहुपति प्रथा पाई जाती है। मगर जो रॉबर्ट ब्रेफाल्ट बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जो लद्दाख, तिब्बत और सिक्किम वाला जो एरिया है, मतलब ये वाला जो एरिया है, इन क्षेत्रों में जहाँ पर लद्दाख है, इधर तिब्बत वाला एक देश रहा है और यहाँ एक सिक्किम राज्य रहा है। सिक्किम इस टाइप से सिक्किम राज्य है, इधर तिब्बत वाला एरिया रहा है, इधर लद्दाख जम्मू कश्मीर में। तो इन क्षेत्रों में तो मतलब लड़कियां लड़कों से भी ज़्यादा है, फिर भी यहाँ बहुपति तो प्रथा पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है समनर, कनिंघम एवं डॉक्टर सक्सेना ने क्या बताया कि गरीबी को ही इस प्रकार के विवाहों के लिए क्या उन्होंने उत्तरदायी माना है, कि जो गरीब है वही बहुपतित्व प्रथा का कारण है। क्यों? क्योंकि पैदावार कम होना, कृषि योग्य भूमि का अभाव होना, सुगमता पूर्वक धन न कमा सकने के कारण, है ना। तो आदि इन कारणों से परिवार का क्या भरण पोषण करना कठिन हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं, कई पुरुष मिलकर एक ही स्त्री से विवाह करते हैं। तो यही है कि जो समनर, कनिंघम, डॉक्टर सक्सेना है, उन्होंने तो गरीबी को ही इस प्रकार के विवाह को उत्तरदायी माना है, कि जब खाने को ही कुछ नहीं मिलेगा पर तो हम कैसे एक से अधिक स्त्रियां ला करके उनका भरण पोषण करेंगे, उनके बच्चों का। फिर नेक्स्ट है जनसंख्या को मर्यादित रखने की इच्छा के कारण भी बहुपति विवाह का पालन किया जाता है। तो वही है कि जनसंख्या को मतलब मर्यादित, मतलब स्थिर रखने के लिए, एक सीमा तक रखने के लिए कि इस क्षेत्र की इतनी ही जनसंख्या होना चाहिए, तो ऐसे बहुपतित्व विवाह की प्रथा रहती है, क्योंकि इसमें क्या संतानें कम ही होती है, एक स्त्री रहती है तो। फिर नेक्स्ट है वधु मूल्य। तो कई समाजों में बहुपति विवाह का कारण वधु मूल्य की अधिकता है। वधु मूल्य का मतलब ये होता है कि जो वधु है, दुल्हन है, उनके पिता को वर द्वारा पैसे दिए जाते हैं,
जैसे झावा अलीराजपुर में भी दापा प्रथा बोला जाता है इसको, वधु मूल्य को। तो वहाँ झावा अलीराजपुर में भी जो वर पक्ष है उन्हीं से मतलब पैसे लिए जाते हैं दुल्हन पक्ष के द्वारा। तो ये वधु मूल्य है। तो वर मूल्य को जुटाने के लिए सभी भाई सामूहिक प्रयास करते हैं और ऐसी दशा में विवाह करके लाई गई स्त्री पर भी सभी का क्या सामूहिक अधिकार होता है। तो इसलिए कि स्त्रियां मतलब वधु मूल्य चुकाना पड़ता है, लड़की वालों को पैसा देना पड़ता है, तो इसलिए भी वह क्या करते हैं, एक ही स्त्री से शादी कर लेते हैं। तो यही बहुपति विवाह का कारण है। फिर नेक्स्ट है संपत्ति के विभाजन को रोकने के लिए भी बहुपति विवाह का प्रचलन पाया जाता है। तो यही होता है कि यदि सभी भाई मिलकर अलग अलग विवाह नहीं करते हैं, ठीक है ना, और एक ही स्त्री से विवाह करते हैं, तो क्या होता है, उनकी संपत्ति सामूहिक रूप से बनी रहती, संपत्ति का विभाजन नहीं होता। जैसे पिछले समाचार पत्रों में ही हिमाचल प्रदेश में एक स्त्री ने दोनों सगे भाइयों से शादी की थी, तो वह भी यही कारण था कि जो संपत्ति उसका विभाजन ना हो। फिर है भौगोलिक परिस्थितियाँ। तो टोडा एवं खस लोग जिन स्थानों पर रहते हैं वहाँ क्या कृषि योग्य भूमि का क्या अभाव है और संपूर्ण प्रदेश पथरीला पहाड़ी है, अतः इन्हें प्रकृति से क्या कठोर संघर्ष करना होता है, जिसमें अकेला व्यक्ति अपने को का अयोग्य पाता है। अतः सभी भाई मिलकर ही परिवार की स्त्रियों बच्चों का भरण पोषण करते हैं। तो वही कि भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जैसे इन्होंने बताया है कि जो गुप्तन शर्मा की बुक में, जो कि ये टोडा और खस जनजातियाँ पाई जाती है। तो ये एक तो पहाड़ी इलाका है, ऊपर से पथरीली इलाका है, तो इन क्षेत्रों में रहना ही बहुत संघर्षमय होता है। तो मतलब ये है कि स्त्री उसके बच्चों का पालन पोषण भरण पोषण करना भी कठिन होता है, इसलिए सभी भाई मिलकर क्या एक ही स्त्री से शादी कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट है धार्मिक कारण। तो जो खस लोग हैं अपने आप को पांडवों के वंशज मानते हैं, पांडव है, अतः ये भी द्रौपदी विवाह प्रथा का पालन करते हैं। तो इस प्रकार हाँ, तो यही है कि मतलब जो खस लोग अपने आप को पांडव के वंशज मानते हैं, पांडवों ने एक ही स्त्री से शादी की थी, तो उसी प्रथा को मतलब उस परंपरा को फॉलो करते, वो भी द्रौपदी विवाह प्रथा का पालन करते कि एक ही स्त्री से शादी करते हैं। तो यही सब बहुपति विवाह के विभिन्न कारण हैं। भौगोलिक है कि वहाँ पर जीना ही सर्वाइव करना कठिन होता है, इसलिए वो एक ही स्त्री से शादी करना पसंद करते हैं कि उसका भरण पोषण के बच्चों को कर ले। धार्मिक कारण जैसे कि पांडवों ने किया था एक ही स्त्री से शादी, तो उस वजह से खस लोग भी करते हैं। जननांगिकी कारण भी है कि जो लिंगानुपात अगर कम रहता है, स्त्रियों की संख्या कम रहती है, तो पुरुष शादी मतलब एक ही स्त्री से शादी करते हैं। आर्थिक कारण वही गरीबी के कारण है ना, तो ये सब कारण है बहुपति विवाह के कारण। हम इसके परिणाम क्या होते हैं, तो इसके परिणाम निम्न है। इसके कुछ गुण भी है, दोष भी है अगर बहुपति विवाह पाया जाता है। तो इसके गुण यह है कि संतानें कम पैदा होती है, और यह आदर्श परिवार का और जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक है अगर बहुपति विवाह पाया जाता है। तो फिर इस प्रकार के विवाह के कारण संपत्ति की संयुक्ता बनी रहती है, सामूहिक संपत्ति बनी रहती है इससे, कृषि योग्य भूमि का बंटवारा नहीं होने से, है ना। फिर ये बहुपति विवाह के कारण परिवार का विभाजन एवं विघटन नहीं हो पाता है ना। बहुपति विवाह होता है तो न परिवार टूट पाता है, इस कारण परिवार की सामूहिकता एवं क्या एकता बनी रहती है। ऐसे विवाह के कारण परिवार को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने एवं आर्थिक क्रियाओं के संपादन में सभी का क्या सहयोग प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो भाई होता है वो काम करने से मतलब अपने आप को वो नहीं समझता कि हम इस कार्य को नहीं करें, क्योंकि वो मिलजुल के उस कार्य को करते हैं। फिर नेक्स्ट है, तो ये तो गुण हो गए इसके। फिर है संघर्ष भी सामूहिक रूप से किया जाता है। वो दोष इसके क्या क्या है, तो इस प्रकार के विवाह के कारण स्त्रियों में क्या बांझपन आ जाता है। तो ऐसे विवाह के कारण स्त्रियां बांझ हो जाती है। ऐसा कौन से जैविकी कारणों से होता है यह अभी स्पष्ट नहीं है, परंतु यह वास्तविकता है कि बहुपति विवाह समाजों की जनसंख्या दिनों दिन क्या घट रही है, और एक समय ऐसा भी आ सकता है जब वे बिल्कुल समाप्त हो जाए। फिर नेक्स्ट है, बहुपति विवाह में लड़कियों की तुलना में लड़के अधिक पैदा होते हैं, अतः स्वतः ही यौन असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। तो जो बहुपति विवाह होता है तो उसमें जो भी जेनेटिक कारण है कि जो लड़कियों की तुलना में क्या लड़के ही उस टाइम अधिक पैदा होते हैं, तो फिर वही सिचुएशन आ जाती है यौन असंतुलन की।
फिर बहुपति विवाह को ही फॉलो करना पड़ता है, फिर चलती रहती है वो प्रथा। बहुपति विवाह में एक स्त्री को कई पुरुषों से यौन संबंध रखने होते हैं, इस कारण यौन रोग पनपते हैं एवं स्त्री का स्वास्थ्य भी गिर जाता है। तो वही बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है तो स्त्री का स्वास्थ्य गिर जाता है, उसको कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार की विवाह प्रथा वाले समाजों में स्त्रियों को कुछ अधिक यौन स्वतंत्रता प्राप्त होने से वहाँ यौन अनैतिकता बढ़ जाती है। तो बहुपति विवाह प्रथा चलने से क्या होता है कि जो घर में यौन अनैतिकता बढ़ जाती है। तो यही सब इसके दोष हैं। धन्यवाद सभी को।